हेलो एवरीवन, वेलकम टू के अकेडमी। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे आप जो ऑनलाइन ऑफलाइन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज का हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। द टर्म ग्लोबलाइजेशन कम्स फ्रॉम इंग्लिश एज द बेस ऑफ द वर्ड ग्लोबलाइजेशन, which refers to the emerging of an international network belonging to an economical and social system। यानी कि अगर हमें इकोनॉमिक एंड सोशल सिस्टम को समझना है या इंटरनेशनल नेटवर्क तक जानना है तो हमें ग्लोबलाइजेशन के बारे में पता होना चाहिए। और ग्लोबलाइजेशन वर्ड जो है वो हमारा इंग्लिश का वर्ड है। Next, definition of globalization. Globalization as a concept refers both to the compression of the world and the intensification of conscious of the world as a whole। ये डिफाइन किया है रॉबर्टसन ने। उन्होंने कहा कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसा कंसेप्ट है जब आप चीजों को समझते हो अपने पूरे वर्ल्ड को, ठीक है, पूरे वर्ल्ड को समझने की कोशिश करते हो कॉन्शियसनेस वे से, ताकि आप अपने वर्ल्ड को अच्छे से जान सको। Globalization as a social process in which the constraints of geography on economic, political, social, and cultural arrangements recede, in which people become increasingly aware that they are receding and in which people act accordingly। ये define दी है वॉटर ने। वॉटर ने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन एक सोशल प्रोसेस है, यानी कि ये ऐसा प्रोसेस है जो आप ज्योग्राफी के उसमें देख सकते हो, इकोनॉमिक में देख सकते हो, पॉलिटिकल में देख सकते हो, सोशल में देख सकते हो, कल्चर में देख सकते हो। तो सारी चीजें क्या है, अरेंज की जाती हैं लोगों के द्वारा, ताकि हम अवेयरनेस को क्या कर सके, बढ़ावा दे सके, ताकि पीपल जो है उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करे। नेक्स्ट, globalization can thus be defined as the intensification of worldwide social relations which link distant localities in such a way that local happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa। अब बाय एंथनी गिडन्स, उन्होंने कहा है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है कि जो वर्ल्ड वाइड सोशल रिलेशंस बनाते हो, ठीक है, कोई लिंक है, कोई लोकेलिटी है, उसके बारे में जानते हो, किस तरीके से शेप दोगे, कैसे उसके बारे में आप बहुत ज्यादा डिटेल इवेंट को डिस्क्राइब कर सकते हो, इवेंट अगर आपको वहां पे करना है तो वो भी क्या है, ग्लोबलाइजेशन। Next, process of communication rapidly changing technologies for transportation and communications continue to dissolve the barriers of time, distance, and ignorance. In the 20th century, some of the most important technological innovations that changed diplomacy were the jet plane, satellite communication, fiber optic cables, and the internet. Internet and mobile technology has allowed greater communication between people in different countries। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने कहा है कि अगर हम टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी डेवलप हो रही है, इतनी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं उसके अंदर कि कम्युनिकेशन करना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, चीजें लोग जो है इग्नोर कर रहे हैं। तो 20th सेंचुरी क्या कर रहा है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है टेक्नोलॉजी में। क्यों? क्योंकि काफी सारे चेंजेस जो है वो लेकर आ रहा है। कैसे? सैटेलाइट के थ्रू, जेट प्लेन के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, फाइबर ऑप्टिक केबल्स के थ्रू। तो इंटरनेट हो गया, आपको मोबाइल हो गया, ये भी क्या है, टेक्नोलॉजी का ही तो पार्ट है, जो कि आपको हेल्प कर रहा है कम्युनिकेशन में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए। Next one, freedom of trade organization like the World Trade Organization promote free trade between countries which help to remove barriers between countries। यानी कि फ्रीडम दी गई है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वालों को कि डब्ल्यू टी ओ ने कहा है कि अगर आपको फ्री ट्रेड करनी है कंट्रीज के बीच में, तो आपको क्या करना होगा, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी बैरियर्स आ रहे हैं, उन्हें कंट्रीज के बीच में से हटाना होगा। लेबर अवेलेबिलिटी एंड स्किल्स, कंट्रीज सच एज इंडिया have lower labor cost and also high skill levels। Labor intensive industries such as clothing can take advantage of cheaper labor costs and reduce legal restrictions in LADC। अब लेबर का उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि अगर लेबर है, लेबर अगर कोई काम करती है, उसके पास कोई स्किल्स है, ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा कम होती है लेबर की। ठीक है, क्योंकि हालांकि उनके पास स्किल्स जो होती है वो हाई लेवल की होती है,
इन्होंने क्लोथिंग का एग्जांपल दिया कि उनको जो है फायदा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो चीपर लेबर कॉस्ट होती है उनके पास, तो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कम होते हैं, यानी कि लीगल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कम होते हैं क्योंकि चीपर वर्क है, चीपर लेबर है। Ideas also shape globalization, particularly the widespread belief that free trade, private enterprise, and competitive markets promote efficiency and economic growth. अब लास्ट पॉइंट उन्होंने कहा है कि आइडियाज क्या कर रहा है, आइडिया क्या कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है कि ग्लोबलाइजेशन को क्या दे सके, वो शेप दे सके। क्यों? क्योंकि ताकि वो आगे बढ़ा सके किसको, ट्रेड को, फ्री ट्रेड को आगे बढ़ा सके, प्राइवेट एंटरप्राइजेस को आगे बढ़ा सके, कॉम्पिटिटिव मार्केट को आगे बढ़ा सके, ठीक है, ताकि हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंडिया, क्या प्रभाव पड़ता है हमारा ग्लोबलाइजेशन से इंडिया पे? ग्लोबलाइजेशन हैज हेल्प इन रेजिंग लिविंग स्टैंडर्ड्स, elevating poverty, assuring food security, generating beyond market for expansion of industry and services, making substantial contribution to the national economic growth। यानी कि ग्लोबलाइजेशन पे इम्पैक्ट क्यों पड़ता है हमारा इंडिया पे? क्योंकि वो क्या कर रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड सिखा रहा है, आपको सिखा रहा है कि आपको किस तरीके से स्टैंडर्ड जो है वो मेंटेन करना अपनी सोसाइटी में, पॉवर्टी को रिमूव करना है, फूड सिक्योरिटी पे एश्योरेंस दे रहा है कि जो भी आप फूड खा रहे हो वो क्या है, क्वालिटी का है, ठीक है, इंडस्ट्री को आगे बढ़ा रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, नेशनल इनकम ग्रोथ को क्या कर रहा है, उसको आगे इंक्रीज कर रहा है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसके कुछ फायदे हैं। देयर इज an international market for companies, and for consumers there is a wide range of products to choose from। यानी कि काफी ऐसी इंटरनेशनल मार्केट हैं या कंपनीज हैं जिसकी हेल्प से कंज्यूमर क्या कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, चूज कर रहे हैं। इंक्रीजिंग फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज, which can be used for economic reconstruction. Foreign direct investment tends to increase at a much greater rate than the growth in world trade, helping boost technology transfer, industrial restructuring, and the growth of global companies। यानी कि अगर हम इन्वेस्टमेंट का फ्लो देखें तो वो इतना ज्यादा बढ़ रहा है कि हमारी जो कंट्री है वो भी डेवलप हो रही है साथ के साथ। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में भी जो है हमारी वो भी रिकंस्ट्रक्ट हो रही है, जहाँ पे भी चेंजेस चाहिए उसकी जरूरत हो रही है तो हम वहाँ पे चेंजेस करते हैं। तो ये कैसे हो रहा है? एफडीआई से, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से, ठीक है, क्योंकि वो भी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे हमारा जो वर्ल्ड ट्रेड जो है, टेक्नोलॉजीज जो है वो बढ़ रही है, चीजें ट्रांसफर होने लग गई हैं, ग्लोबल कंपनीज बढ़ रही हैं, वो ग्रोथ कर रही है, इंडस्ट्री एरिया जो है हमारा डेवलप हो रहा है, तो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट भी जो है वो हमारी इंक्रीज होती जा रही है। ग्रेटर एंड फास्टर फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू टीवी इंटरनेट बिटवीन कंट्रीज एंड ग्रेटर कल्चरल इंटरेक्शन हैज हेल्प टू ओवरकम कल्चरल बैरियर्स। यानी कि अगर आपको देखना है कि किस तरीके से आप फास्टर कर सकते हो अपना इंफॉर्मेशन को, तो कैसे कर सकते हो, टीवी के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो, कल्चर इंटरेक्शन कर सकते हो आप, कल्चर बैरियर्स नहीं आने चाहिए उसमें बीच में, क्योंकि अगर मैं आपको कल्चर बैरियर्स इन द सेंस जो आपके ट्रेडिशनल व्यूज होते हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल, जैसे मैं अगर आप हिंदी में एलैबोरेट कर रही हूँ तो जो भी हिंदी वाले स्टूडेंट्स होंगे या फिर जो इंग्लिश में वाले स्टूडेंट्स जो हिंदी में सुनना चाहते हैं तो वो इसको सुन सकते हैं। तो ये इंफॉर्मेशन भी क्या है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जा रही है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैज रिजल्टेड इन रिवर्स ब्रेन ड्रेन इन डेवलपिंग कंट्री। टेक्नोलॉजी क्या है, इतनी ज्यादा एडवांस हो चुकी है, इतनी ज्यादा डेवलप हो चुकी है कि जो भी इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, वो हमारे ब्रेन में जो है वो सेट हो रहे हैं एग्जाम्पल, ताकि हमारी कंट्री जो है वो डेवलप हो सके। जैसे हर एक चीज के फायदे होते हैं वैसे ही हर एक चीज के नुकसान भी होते हैं, तो इसलिए इसमें डीमेरिट्स के, इसके डीमेरिट्स भी हैं। इंक्रीज इन ग्लोबल टेररिज्म। अब ग्लोबल टेररिज्म क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ काफी बार जो है साइबर क्राइम्स हो जाते हैं, आपको नहीं पता चलता, लोग जो है उसको हैक कर लेते हैं आईडी को, तो वो सारी चीजें जो है ग्लोबल टेररिज्म का भी एक पार्ट है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर बाय ऑफरिंग लो वेजेस। लेबर जो है वो काम ज्यादा कर रही है लेकिन उसको जो इनकम मिल रही है वो बहुत ज्यादा कम मिल रही है, तो वो भी क्या है, डीमेरिट है। environmental concerns such as worldwide increase in pollution,
यानी कि पॉल्यूशन, क्योंकि जैसे जैसे हमारा इन्वायरमेंट है वैसे वैसे हमारी इच्छाएं जो है वो बढ़ती चली जाती हैं, तो वैसे वैसे पोल्यूशन भी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कार का ले सकते हो। देर इज अ ग्रेटर थ्रेट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। काफी बार क्या है प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे कम्युनिकेबल डिजीज में, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमें नहीं मालूम कि हमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करनी है। The outsourcing of jobs to developing countries has resulted in loss of jobs in developed countries. अगर काफी सारे सोर्स हैं आपके पास जॉब को सर्च करने के लिए, तो हर एक कंट्री में है आपके पास, है ना, तो हर एक का रिजल्ट तो सेम नहीं आएगा, सबका अलग अलग आएगा। तो जॉब के चांसेस भी क्या हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। ठीक है, लॉस ऑफ जॉब्स हो रही है। ठीक है, और लेकिन कंट्री जो है वो हमारी डेवलप हो रही है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर